दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सुनने में जितना साधारण लगता है, असल ज़िंदगी में उतना ही गहरा और असरदार है। आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी डिजिटल ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ क्या है, तो शायद सबसे पहले आपके दिमाग में मोबाइल फ़ोन आएगा। लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर सोचा जाए तो असल में फ़ोन से भी ज़्यादा कीमती चीज़ आपका मोबाइल नंबर है। फ़ोन बदल जाता है, टूट जाता है, नया आ जाता है, लेकिन मोबाइल नंबर वही रहता है। वही नंबर आपकी पहचान बन चुका है। वही नंबर आपके बैंक, आपके यूपी, आपके सोशल मीडिया, आपकी सरकारी सेवाओं और यहाँ तक कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आधार बन गया है। आज की तारीख में ऐसा शायद ही कोई काम बचा हो जिसमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत न पड़ती हो। बैंक खाता खोलना हो, गैस कनेक्शन लेना हो, कोई ऑनलाइन ऐप बनानी हो या फिर किसी सरकारी योजना का फ़ायदा लेना हो, हर जगह सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जाता है। यही वजह है कि हम सभी अनजाने में अपने पूरे डिजिटल जीवन को सिर्फ एक नंबर पर टिका चुके हैं और यही बात आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ी हो रही है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो मोबाइल नंबर की यह ताकत अचानक नहीं आई। जब भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई थी तब इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉल करना था। उस दौर में न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन, न डिजिटल पेमेंट। मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, मोबाइल फ़ोन आम लोगों तक पहुंचा और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर की भूमिका भी बदलती चली गई। पहले एसएमएस आया, फिर जीपीआरएस और इंटरनेट आया, फिर मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मोबाइल नंबर हर डिजिटल सेवा से जुड़ता चला गया। एक समय ऐसा आया जब बिना मोबाइल नंबर के आप बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकते थे। ओटीपी सिस्टम आया जिसने मोबाइल नंबर को और भी ज़्यादा ताकत दे दी। अब हर लॉगिन, हर ट्रांजैक्शन, हर वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर से जुड़ गया। लेकिन दोस्तों, हर ताकत के साथ एक कमज़ोरी भी होती है और मोबाइल नंबर की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वह इंसान नहीं है। मोबाइल नंबर बदला जा सकता है, मोबाइल नंबर बंद हो सकता है, मोबाइल नंबर किसी और को दोबारा अलॉट हो सकता है और जब ऐसा होता है तो ख़तरा सिर्फ नंबर खोने का नहीं होता, बल्कि आपकी पूरी डिजिटल पहचान खतरे में पड़ जाती है। आपने कई बार खबरें देखी होंगी या सुनी होंगी कि किसी का बैंक अकाउंट अचानक खाली हो गया, किसी का यूपीई हैक हो गया, किसी का व्हाट्सएप किसी और के हाथ में चला गया। जब इन मामलों की जांच होती है तो बहुत बार पता चलता है कि उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर बंद हो गया था या किसी और को मिल गया था। ओटीपी उसी नए व्यक्ति के पास पहुंच रहा था और असली मालिक को भनक तक नहीं लगी। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारी डिजिटल पहचान सिर्फ मोबाइल नंबर पर आधारित होनी चाहिए? क्या यह सुरक्षित है कि हमारी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे नंबर पर टिकी हो जिसे हम खुद भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते? इसी सवाल ने सरकारों, टेक कंपनियों और बैंकिंग सिस्टम को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो बताते हैं कि मोबाइल नंबर की भूमिका धीरे धीरे बदल रही है। आज आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं, जूम या गूगल मीट पर बात कर सकते हैं और इन सब के लिए सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरनेट चाहिए। इसका मतलब साफ है कि कॉल और मैसेज अब सिम पर निर्भर नहीं रहे, वे इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह कई ऐप्स अब मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल, यूज़र नेम और डिवाइस वेरिफिकेशन का विकल्प भी देने लगे हैं। मल्टी डिवाइस लॉगिन, क्लाउड बैकअप और अकाउंट रिकवरी जैसे फीचर्स इसी बदलाव की ओर इशारा करते हैं। कंपनियां यह समझ चुकी हैं कि अगर किसी का मोबाइल नंबर बदल गया या बंद हो गया तो उसका पूरा डिजिटल जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक और बड़ा बदलाव जुड़ता है और वह है इंटरनेट की उपलब्धता। अभी तक सिम कार्ड का सबसे बड़ा रोल नेटवर्क देना था, लेकिन आने वाले समय में इंटरनेट सिर्फ मोबाइल टावर तक सीमित नहीं रहने वाला। फाइबर नेटवर्क, सार्वजनिक वाईफाई और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी तकनीकें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जब इंटरनेट हर जगह उपलब्ध होगा
तब सिम कार्ड की भूमिका अपने आप सीमित हो जाएगी। जब फ़ोन बिना सिम के भी इंटरनेट से जुड़ सकेगा, तब कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल और यहाँ तक कि कई ज़रूरी सेवाएं भी सिम से अलग हो जाएंगी। ऐसे में मोबाइल नंबर पहचान नहीं, बल्कि सिर्फ एक सुविधा बनकर रह जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक और यूपीई जैसे सिस्टम कैसे काम करेंगे। आज हर ट्रांजैक्शन ओटीपी पर आधारित है। ओटीपी मोबाइल नंबर पर आता है, लेकिन भविष्य में यही सिस्टम बदलने वाला है। कई बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां पहले से ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर काम कर रही हैं। फेस स्कैन, फिंगरप्रिंट, डिवाइस सिक्योरिटी और आई आधारित पहचान आने वाले समय में ओटीपी की जगह ले सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ओटीपी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन ओटीपी मुख्य सिस्टम नहीं रहेगा। वह एक बैकअप ऑप्शन बन जाएगा। आपकी असली पहचान आप खुद होंगे, न कि आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों, यह बदलाव अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा। ठीक वैसे ही जैसे पहले कैश चलता था, फिर कार्ड आया और अब यूपीई आ गया। हर बदलाव में समय लगता है, लेकिन जो लोग समय रहते खुद को तैयार कर लेते हैं, उन्हें कभी परेशानी नहीं होती। अब सवाल यह है कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें यह समझना होगा कि मोबाइल नंबर ही सब कुछ नहीं है। हमें अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना होगा। अपने बैंक अकाउंट में बैकअप मोबाइल नंबर और ईमेल जोड़ना ज़रूरी है। अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। व्हाट्सएप, जीमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना आज के समय की ज़रूरत बन चुका है। इससे अगर कभी आपका मोबाइल नंबर बंद भी हो जाए, तो भी आपका अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमें अपने सिम कार्ड को हल्के में लेना बंद करना होगा। बेवजह कई सिम रखना, पुरानी सिम को सालों तक बिना इस्तेमाल के छोड़ देना या किसी और के नाम की सिम इस्तेमाल करना, ये सभी चीज़ें भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, ये कहना गलत होगा कि सिम कार्ड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सिम कार्ड का ज़माना बदल रहा है। पहले सिम पहचान थी, भविष्य में सिम सिर्फ एक टूल होगी। जैसे आज ईमेल आईडी होती है, आपके पास कई ईमेल हो सकते हैं, जैसे आज ईमेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान आपकी डिजिटल प्रोफाइल से होती है। आने वाला समय डिजिटल पहचान का है, जहां आपकी पहचान आपके चेहरे, आपकी उंगली और आपके व्यवहार से तय होगी, न कि सिर्फ एक नंबर से। यह बदलाव डराने वाला नहीं है, बल्कि सुरक्षित बनाने वाला है, लेकिन इसके लिए हमें खुद भी जिम्मेदार बनना होगा। अब अंत में एक सवाल आपसे, अगर कल को मोबाइल नंबर आपकी पहचान न रहे, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी डिजिटल ज़िंदगी सिर्फ एक नंबर पर टिकी हुई है, या आपने अपने लिए विकल्प तैयार कर रखे हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी समय रहते जागरूक हो सकें और ऐसी ही आने वाले समय की सच्ची, साफ और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ज़रूरी विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।